हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एयू स्टडी जोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सूफ़ी आंदोलन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हमने 2 वीडियो में चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी और फिरदौसी सिलसिले के बारे में पढ़ा है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम कादरिया, नक्शबंदी, सत्तारी, कलंदरिया और महदवी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम कादरी संप्रदाय के बारे में। कादरी संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत आने से पहले ये बगदाद में काफ़ी मशहूर थे इस सिलसिले को लेकर। भारत में इसकी स्थापना नसीरुद्दीन महमूद जिलानी ने उच्च यानी कि सिंध प्रांत में की थी। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी इनका शिष्य था। कादरी संप्रदाय के अंतर्गत नेक्स्ट जो संत हैं शेख नियमतुल्लाह, इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद जिलानी के साथ मिलकर कादरी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट संत हैं शेख मूसा और अब्दुल कादिर। शेख मूसा और अब्दुल कादिर ये दोनों अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें 5000 मनसब ऑफर की थी, लेकिन अब्दुल कादिर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि शेख मूसा इसे स्वीकार कर लिए। और यही कारण था कि अब्दुल कादिर को आगरा छोड़कर जाना पड़ा और शेख मूसा आगरा में ही रहे। नेक्स्ट जो सबसे प्रसिद्ध संत है कादिरिया संप्रदाय के मियाँ मीर। इनसे सिखों के गुरु अर्जुन देव बहुत ही अधिक प्रभावित थे और अकबर द्वारा जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना के लिए जमीन दान में दी गई थी, वहाँ पर जब स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई तो उसकी पहली ईंट अर्जुन देव ने मीर मियाँ से रखवाई थी। नेक्स्ट संत है मुल्ला साहब बदख्शी। इनका जो केंद्र था वो कश्मीर में था और दारा सिकोह और जहांआरा जो कि शाहजहां के बच्चे थे, इनके शिष्य थे। दारा सिकोह धार्मिक रूप से सहिष्णु था और ये मियाँ मीर के बाद यानी कि मुल्ला साहब बदख्शी के पहले ये मियाँ मीर को अपना गुरु समझता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इसने मुल्ला साहब बदख्शी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। साथ ही इनकी बहन जहांआरा ने मुल्ला साहब की जीवनी लिखी, जिसे साहिबिया कहा जाता है। दारा सिकोह की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक है सकीनत उल औलिया और दूसरा है सफीनत उल औलिया। इन किताबों में उसने उन सूफी संतों के सिद्धांतों और जीवनियों को लिखा जिन्हें वह मानता था या जिनके उपदेशों से वह प्रभावित था। अब हम पढ़ेंगे नक्शबंदी सिलसिला के बारे में। ये जो सिलसिला था सबसे कट्टर था और यह शरीयत यानी कि इस्लामी कानून के सिद्धांतों पर चलने को कहता था। यह संगीत का सर्वाधिक विरोधी और इसे पूर्णतः बैन कर दिया था। पहले के जो संत थे वो संगीत को ईश्वर के सम्मुख पहुंचने का एक आसान मार्ग समझते थे, किंतु नक्शबंदी सिलसिला में संगीत का पूर्णतः निषेध था। नक्शबंदी सिलसिले के जो संत थे वो अकबर की उदार नीति की काफ़ी आलोचना करते हैं। सिलसिले की स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में की थी। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने सिंध प्रांत में की थी। यह शरीयत को पूर्णतः फॉलो करता था। नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत नेक्स्ट संत हैं शेख अहमद सरहिंदी। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे और इसलिए इनमें कट्टरता अधिक थी। ये जब अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर वह विचार विमर्श करता था, इसकी इन्होंने बहुत ही अधिक आलोचना की। चिश्ती सिलसिले के जो संत थे जिन्होंने
वहदत उल वजूद एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक हैं, की सबसे अधिक आलोचना की। और एक नया सिद्धांत वहदत उल शुहूद प्रत्यक्षवाद का विचार दिया, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, इससे प्रेमी या एक तत्व जैसा संबंध नहीं है, बल्कि दास मालिक जैसा संबंध है। जहांगीर प्रारंभ में इनके विचारों अर्थात सरहिंदी के विचारों से प्रभावित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह इनका अनुयायी बन गया और इन्होंने इस्लाम धर्म को नया जीवन दिया। इसलिए भारत में इस्लाम धर्म का नवजीवन दाता इनको कहा जाता है। ये भी अकबर के समकालीन थे। ये चूँकि कट्टर थे, इसलिए ये शिया संप्रदाय की भी आलोचना करते हैं, चूँकि यह सुन्नी की तरह कट्टर नहीं बल्कि उदारवादी था। इन्होंने अपने शिष्यों के लिए जो पत्र लिखे उसके संग्रह को मकतूबात-ए-रब्बानी कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिले के जो अंतिम संत थे ख्वाजा मीर दर्द, ये भी कट्टरवादी थे और ये भी वहदत उल वजूद के सिद्धांत का विरोध किए और इन्होंने नया विचार दिया, इल्मे इलाही मोहम्मदी, अर्थात पैगंबर के सिद्धांतों को मानने वाला। ये भी कुरान के नियमों का पालन व दास की तरह ईश्वर की आराधना को मानते थे और इसी को ही ईश्वर प्राप्ति का आसान रास्ता समझते थे। और ये नक्शबंदी सिलसिले के अंतिम और प्रसिद्ध संत थे। सत्तारी सिलसिला, इसकी उत्पत्ति फारस में हुई, जबकि इसका प्रचार प्रसार भारत में शाह अब्दुल सत्तार ने और इसकी स्थापना भी भारत में शाह अब्दुल सत्तार ने की। इस सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण संत मोहम्मद गौस थे और ये भारत में ईरानी संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने, और ये तानसेन के गुरु थे। इनकी खानकाह ग्वालियर में थी। इनकी जन्म और मृत्यु दोनों ही ग्वालियर में हुई। मोहम्मद गौस ने हठ योग पर अमृत कुंड नामक संस्कृत में लिखी गई पुस्तक को बहरुल हयात नाम से फारसी अनुवाद किया। अब है कलंदरिया संप्रदाय। इस सिलसिले की भारत में स्थापना सैयद नजमुद्दीन कलंदर ने की। ये घुमंतू फकीर थे। ये एक जगह पर रहकर उपदेश नहीं देते थे। ये नाथ योगियों के संपर्क में रहते थे, इसलिए इनके कान जो होते थे वो छिदवाए रहते थे। इनके बारे में कुछ मिथक है। एक बार में लगातार 40 वर्ष उपवास किया था, यानी सैयद नजमुद्दीन कलंदर ने, और एक बार एक ही पत्थर पर बैठकर 30 साल तक तपस्या। और इनकी मृत्यु के बारे में मिथक है 200 सालों पर मृत्यु हुई थी इनकी। नेक्स्ट संत है कुतुबुद्दीन कलंदर, जिनको सरंदाज की उपाधि दी गई थी, क्योंकि जब ये तपस्या में लीन हो जाते थे तो इनका सर धड़ से अलग हो जाता है, इसलिए सरंदाज कहा जाता था। नेक्स्ट है महदवी संप्रदाय। इसकी स्थापना सैयद मोहम्मद ने अहमदाबाद में की। इस संप्रदाय के संत अपने आप को मसीहा बोलते थे। चूँकि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को मान्यता दी गई है, बट ये स्वयं को मसीहा कहा करते थे, इसलिए अहमदाबाद वासी इनसे नाराज हो गए और इनको अहमदाबाद से बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट संत है शेख नूरुद्दीन। इन्होंने कश्मीर में ऋषि सिलसिले की स्थापना की। सैयद सलार मसूद गाजी, इनकी खानकाह बहराइच में है और इनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। इनकी मज़ार पर हर वर्ष मेला लगता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे और पूर्वी यूपी में इनको बहुत अधिक मान्यता दी जाती है। इसके साथ ही सूफ़ी आंदोलन की वीडियो सीरीज़ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।